जात पात धर्म मजहब में फर्क नहीं किया। जिस मंत्रालय में गए उस मंत्रालय से हर जाति हर धर्म के लोगों को सम्मान देने का काम किया। जिस जिस विभाग में वो गए उस विभाग से उन्होंने हमारे बिहार को उन्होंने जोड़ने का काम किया। भले वो रेल मंत्रालय हो, श्रम विभाग हो, और तो अपने अंतिम दिनों में सेल से भी उन्होंने हर वो संभव योजनाओं को बिहार में लाने का उन्होंने काम किया जो उनसे मुमकिन हो पाए। और आज भी मुझे वो दिन याद है अपने जीवन के अंतिम दिनों में, जब मेरे नेता मेरे पिता अंतिम सांसें ले रहे थे। उस वक्त भी उनको सिर्फ देशवासियों की चिंता थी। वो एक ऐसा समय था जब उनकी खुद का स्वास्थ्य, उनकी खुद की तबीयत खराब हो रही थी। ऐसे में परिवार के हम लोग चाहते थे कि वो अस्पताल जाए, अपना इलाज कराए। और ये मैं बात कर रहा हूं जब देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। उस वक्त लॉकडाउन के वक्त हमारे नेता विचलित होते थे उन तस्वीरों को देखकर, जिसमें बिहार के लोग मजबूर थे पैदल चलकर हजारों किलोमीटर की यात्रा कर बिहार आने के लिए मजबूर थे। बिहार सरकार ने हमारे बिहारी साथियों को कोई भी सुख सुविधा देने से मना कर दिया था। ना उनके लिए किसी बस का इंतजाम कराया गया, ना किसी ट्रेन का इंतजाम कराया गया। पैदल हजारों किलोमीटर चलकर दूसरे प्रदेश से हमारे बिहारी साथी अपने प्रदेश आने के लिए मजबूर थे ताकि उनकी जान बच पाए। और ये तस्वीरें हमारे नेता को विचलित करती थी। और उन दिनों जब उनका खुद का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, उनको इस बात की चिंता नहीं थी। उनको चिंता इस बात की थी कि जो लोग आ रहे हैं वो लोग खाना कैसे खाएंगे, उनको 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, उनका राशन कैसे उनको मिलेगा। उस वक्त उन्होंने मंत्रालय बंद था, अपने तमाम अधिकारियों को घर पर बुलाया, घर पर बैठाकर उनसे तैयारी करवाई। और उसके अगले दिन ही उस योजना को लेकर वो प्रधानमंत्री जी से मिलने गए। और आज उन्हीं की ये सोच है जिसकी वजह से आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। ये सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के नाम से उन्होंने इस योजना का निर्माण किया। प्रधानमंत्री जी से मिलकर उन्होंने इस योजना को धरातल पर उतारा। और सोचिए उनकी दूरदर्शिता कि आज मेरे नेता मेरे पिता के जाने के 2 साल के बाद भी, आज उनको गए हुए को 2 साल हो गए, पर उनके जाने के 2 साल के बाद भी आज भी ये योजना केंद्र सरकार चला रही है। तो इसके पीछे सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। ये बातें आप लोगों से साझा एकमात्र उद्देश्य से कर रहा हूं साथियों। हम लोगों को समझना जरूरी है, हम लोगों को जानना जरूरी है कि कौन नेता, कौन सा राजनीतिक दल हम लोगों के विकास की सोच रखता है, हम लोगों को आगे लेकर जाने की बात करता है। आज जो बिहार में नई सरकार बनी है महागठबंधन की, क्या वो सरकार बिहार की विकास की सोच के लिए बनी है? क्या बिहार में कोई विकास के बहुत लंबे कार्य लंबे थे उनको पूरा करने के लिए ये लोग एक साथ आए? नहीं भैया, दोनों अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए। एक मुख्यमंत्री जिनको किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बने रहना है, अपने सिद्धांतों से समझौता करेंगे, अपनी नीतियों से समझौता करेंगे, पर मुख्यमंत्री वही रहेंगे। और एक ऐसा दल जो कि लंबे समय से विपक्ष में था, सत्ता में आना चाहता था। तो ये 2 महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन है। पर इसमें बिहार के बारे में कोई नहीं सोचता, बिहारियों के बारे में कोई नहीं सोचना चाहता। सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां इसमें सेकना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार हमारा पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। और आज यही आग्रह करने आप लोग के बीच आया हूं। आने वाले समय में जल्द बिहार में चुनाव होंगे। मैं मानता हूं कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे और इस मध्यावधि चुनाव में
हम लोगों को इस बात का ध्यान देना है कि ऐसा गठबंधन, ऐसा दल और ऐसे नेताओं को चुनकर हम लोग बिहार की विधानसभा में भेजे जो दुख सुख की घड़ी में हम लोगों के साथ खड़े रहे, जो बिहार की विधानसभा में, देश की संसद में हम लोगों की आवाज उठाने का काम करे। आज जो लोग सत्ता में है, पिछले 32 साल से यही लोग सत्ता में है। 15 साल राजद का शासन देखा, पिछले 2 दशक से मुख्यमंत्री जी को देख रहे। इसीलिए साथियों, अंत में बस ये आग्रह आप लोगों से करने आया हूं, जरूरी है अच्छे नेताओं को चुनना, अच्छे दल, अच्छे गठबंधन, पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाना, ताकि वो लोग जब सत्ता में आए तो आपके बारे में सोचे, युवाओं के बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे, बुजुर्गों के बारे में सोचे, किसान मजदूरों के बारे में सोचे और हमारे प्रदेश को आगे लेकर जाने का काम करे। और इसी सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर मैं आया हूं। मेरे नेता, मेरे पिता ने अपने अंतिम दिनों में बिहार के विकास के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित बिहार को राज्य बनाने के लिए उन्होंने ये रोड मैप तैयार किया था। मैं आज आप लोगों से वादा करके जाता हूं कि जिस दिन बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी, उस दिन से बिहार एक विकसित राज्य बनने के लिए तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाता हूं। पर साथियों, अंत में मैं इतना भी कहूंगा कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग, आप सबको चिराग पासवान बनकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारना होगा। बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों, आप लोग बस मुझे अपना साथ दीजिए और ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि चिराग पासवान जिएगा तो आप लोगों के लिए, चिराग पासवान मरेगा तो भी आप लोगों के लिए, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। अंत में साथियों, यहाँ आने के लिए और मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह देने के लिए एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। पार्टी के कुछ और सदस्य हैं, कुछ और अन्य दलों के लोग हैं जो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। मैं वीरेंद्र पासवान जी का मैं स्वागत करता हूँ कि वो आए और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मजबूत करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिला पार्षद है विद्यावती देवी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर आप इनका भी पार्टी में स्वागत करें। आइए, बहुत बहुत स्वागत। अरे वीरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।